अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं फरहान असगर राजपूत। उम्मीद करता हूं कि सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे, अच्छा वक्त गुजार रहे होंगे। हाँ जी, तो सैटरडे का दिन है भाई, आपका तैयार शैयार होके आ चुका है यूनिवर्सिटी। सफाई देख के पूरा पाकिस्तान अगर ऐसा हो जाए ना, तो मैं कहता हूँ एकदम जन्नत वाली वाइब्स आनी स्टार्ट हो जाए। अब आप सोचेंगे कितनी साफ़ सफाई दिखा के हमें लेके कहाँ पे जा रहा है। तो बात ज़रा कुछ यूँ है बताने की कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो मेलों का, जो फेस्टिवल्स का वीक है, जो मंथ है, वो हो चुका है स्टार्ट, यानी कि मार्च का। तो मार्च का जो स्टार्टिंग का वीक होता है, ये सारा फेस्टिवल्स का वीक होता है हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इसी सिलसिले के अंदर मैं आपको लेके आया हूँ आज यूनिवर्सिटी। और अब आपको मैंने दिखाना है यूनिवर्सिटी के अंदर आज जो फेस्टिवल हो रहे हैं, जो एग्जीबिशन सेंटर के अंदर डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं, उनको आज मैं सारी आपको दिखाने वाला हूँ। और अब आपको लेके चलता हूँ मैं एग्जीबिशन सेंटर के अंदर। हाँ जी, तो गाइस आपको अब मैं लेके आ गया हूँ एक्सपो सेंटर के अंदर, और ये इनका ग्राउंड फ्लोर है। और मैं अब आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। सबसे पहले तो देखें, एंट्रेंस यहाँ पे हमारी स्टार्ट हो गई। उसके अलावा यहाँ पे देखें साइडों पे पिक्चर्स लगी हुई हैं, हमारे वीसी साहब हैं। उसके अलावा डिफरेंट जो हमारे प्रोफेसर्स हैं उनकी पिक्चर्स हैं। और यहाँ पे मेन काउंटर आ गया, और यहाँ पे ये देखें चीज़ें रखी हुई हैं, गन्ने रखे हुए हैं। और ये जो डिफरेंट वैरायटीज़ है ना इनकी, उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। और एक अरसे बाद यहाँ पे जो चीज़ देखने को मिली है ना, वो है ये कपास का पौधा। आपको जैसे कि पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो कपास का बहुत बड़ा इशू चल रहा है, उसको सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पे देखें डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, जो वीट की भी रखी हुई हैं गंदम के हमारे सामने। और इसके बारे में आपको एक और चीज़ बताता चलो, जिस तरह इसका जो लेंथ है, आज से तकरीबन 30 to 40 ईयर्स पहले की जो बात है ना, जो गंदम होती थी मोस्टली उसकी जो लेंथ होती थी वो 2 मीटर से ज़्यादा भी हो सकती थी। और इसीलिए आज बहुत से जो किसान हैं, जो बूढ़े लोग हैं, वो साइंस को बुरा कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि आपने गंदम का जो साइज़ है वो छोटा कर दिया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत मशहूर है आज के दौर में। सब मैं आपको लेके आ गया हूँ एक और एग्जीबिशन के एक साइड पे। यहाँ पे डिफरेंट जो डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं और डिफरेंट चीज़ें, उनके बारे में स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। उनके बारे में यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे जो पहला स्टॉल लगा हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वो ये फीडिंग के रिलेटेड है, जिसके अंदर ये बंडा वगैरह आ जाता है, और काऊ वगैरह का, भैंसों का, और डिफरेंट चीज़ों का, ठीक है। उसके अलावा देखें यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल डेयरी साइंसेज वालों ने अपना एक स्टॉल लगाया हुआ है। इन्होंने अपना सारा एक सिस्टम बनाया हुआ है अपनी चीज़ें दिखाने के लिए, अवेयरनेस के लिए, ठीक है। उसके अलावा हम आगे चलते हैं। अर्बन फार्मिंग, यानी कि अर्बन फार्मिंग का मतलब ज़रा ये होता है कि अर्बन कहते हैं हम सिटी को, ठीक है। अब गांव के अंदर फार्मिंग तो होती है, लेकिन अर्बन के अंदर भी जैसा आपको पता है ट्रीज़ ज़रूरी होते हैं। इसी तरह फार्मिंग के लिए भी इन्होंने एक मॉड्यूल पेश किया है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है देखने की। इस स्टॉल पर हमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने में नज़र आई है, और ये मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ कि ये सीन्स क्या हैं। सीन्स कुछ ऐसे हैं कि ये जो आप रिंग देख रहे हैं ना, इसको पास करना इस कंप्लीट से। और शर्त सिर्फ एक है, 2 शर्तें हैं, एक नहीं 2 शर्तें हैं। 30 सेकंड्स का टाइम है। और सेकंड चीज़ ये है कि हमने ये बगैर टच किए लेके जाना है। और अगर हम ये बगैर टच किए लेके चले जाते हैं तो फिर हमें क्या मिलेगा? 100 रुपये प्राइस है। और अगर ना कर पाए फिर क्या होगा? वाह माशाल्लाह से, ये हलाल किस्म का सूद वाला काम यहाँ पे चल रहा है। 50 दें, अगर जीत जाते तो आपको 100 मिलेंगे, अदरवाइज 50 हम ही देना पड़ेंगे। भाई हम 50 देते नहीं, 100 आपसे ले सकते हैं अगर आप हमें खेलने दे दो। माशाल्लाह से दिमाग उनका चल रहा है, एक्टिव है। लेकिन ना हम आपको 50 देंगे, ना हम आपसे 100 लेंगे, ठीक है। तो चलें इस गेम को खेलते हैं और देखते हैं क्या बनता है हमारे साथ। हाँ जी, तो अब हम गेम को करने लगे स्टार्ट, और 30 सेकंड्स का टाइम है हमारे पास। ना हमने इन्हें कुछ देना है, ना इनसे कुछ लेना है। और चलें, हो गया काम स्टार्ट। कर दिया काम कबाड़ा, एकदम फ्लॉप कर दिया सारा सिस्टम इन्होंने हमारा, और बाजा बज गया हमारा, ठीक है। उसके अलावा आपको लेके चलता हूँ एक और स्टॉल पे। अब देखिए यहाँ पे जो चीज़ें हमें दिखाई गई हैं, ये सारी पुरानी चीज़ें हैं, पुराने एक दौर को हमें दिखाया जा रहा है। देखिए ये देखिए, ये चक्की चलाई जा रही है, और आटा पीसने के लिए, जो दाने पीसने के लिए यूज़ करते थे, ये नलका हमारे सामने आ गया, ठीक है।
और ये जानवरों के खाने की जगह। ये देखें बड़े मियाँ हुक्का पी रहे हैं और उनके पास बच्चे बैठे हैं सारे, ठीक है। उसके अलावा ये इन्होंने बैलगाड़ी बनाई हुई है और ये किसान फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है। गड्ढा, गड्ढा, ठीक है। और ये देखे जरा, अब ये क्या सिस्टम है, ये था तेल निकालने का निजाम कोल्हू। अब यहाँ पे जो भी भाई सरसों वगैरह या कोई और चीजों से डाला जाता था और किसान इसे गोल गोल चक्कर को यानी कि बैल की मदद से घुमाते थे और नतीजे में तेल निकलता था, ठीक है। और उसके अलावा देखें ये आटा पीसने का जो पुराना निजाम था वो सारा है कि इसके अंदर चक्की में दाने डाले जाते हैं, किसान इस तरह चलाते थे इसे और आटा जो था वो पिस जाता था, ठीक है। और ये इन्होंने सारा जो हमारा एक रिवायती सिस्टम था उसे दिखाया है हमें। उसके अलावा आपको लेके चलते हैं और स्टॉल्स पे और उनको चल के आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। जी तो गाइस अब मैं आपको लेके आया हूँ एक स्टॉल पे जो कि लगाया हुआ है एनिमल वेटनरी साइंसेज वाले स्टूडेंट्स ने। और यहाँ पे आपको मेरे पीछे जो चीज़ नज़र आ रही है ना, ये है स्केलेटन गॉड का। बकरी का जो स्केलेटन होता है वो इस तरह का होता है, तो मैं आपको ज़रा दिखा दूँ, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो एक चीज़ है ना बड़ी अट्रैक्टिव मुझे लगी वो है ये एम्ब्रियो। अब देखें कि लाइफ अल्लाह जी ने एक स्टार्ट की है और वो कैसे कैसे एक मराहल से गुजरती हुई जाती है। ये चिकन का डे 6 का एम्ब्रियो है, जब उसमें फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। तो उसके बाद देखें 8वें दिन पे क्या कंडीशन है, 9वें दिन पे क्या कंडीशन है, फिर 10वां दिन, 11वां दिन, 12वां दिन, इस तरह। और 21 डेज का जो चूज़ा हमें मिलता है तो उसका देखें कि उसकी ग्रोथ कितनी को होती है, ये सारा कुछ यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा गया है। उसके अलावा सेकंड यहाँ पे बहुत सी चीज़ें रखी गई हैं जो कि फार्मर्स जो होते हैं जिन्होंने और जिनके कैटल फार्म वगैरह होते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। उसके अंदर ये साड़ों की बीमारी आ जाती है, उसके अलावा हीट स्ट्रोक की जो बीमारी आ जाती है उसकी जो वैक्सीन है, मेडिसिन है, वो हमारी यूनिवर्सिटी ने खुद प्रोड्यूस की है और माशाल्लाह से उसके बारे में बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव जो रिस्पॉन्स है वो हमें आ रहा है। ये मोंकी का जो एम्ब्रियो है उसे जाके प्रिजर्व किया गया। ये देखें सारा कुछ आप देख सकते हैं कि किस तरह रखा गया सारी चीज़ों को। ये हिरन का है, ठीक है। और ये डिफरेंट चीज़ें जो एम्ब्रियो है उनको प्रिजर्व करके रखा गया कि हमें पता चलता रहे कि इनकी ग्रोथ है वो किस तरह होती है। और ये भाई साहब जो पानी में रहते हैं वो आज बाहर निकल के बैठे हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक और स्टॉल के ऊपर लेके आया हूँ। देखिए यहाँ पे डिफरेंट जो बर्ड्स हैं उनको दिखाया गया। अब मुझे नहीं पता कि आपकी ज़ुबान में इनको क्या कहते हैं, आपके इलाके में किन नामों से जाना जाता है। हमारी जो ज़ुबान में कहते हैं इसको कहते हैं टटीरी और कमादी कुकर, ठीक है। और वो कौवा भाई साहब आ गए। उसके बाद ये गिरगल, ठीक है। और ये इसको क्या कहते हैं, ये क्या चीज़ है भैया, ठीक है। और ये गुलहरी हमारे पास आ गई, स्नेक आ गया और नियोला आ गया हमारे पास, ठीक है। और उल्लू तो भाई साहब फिर है ही है, एक उल्लू वो है, एक हम है जो यहाँ पे आए हैं। और सेकंड चीज़ देखें कि यहाँ पे इन्होंने ये सारा इन्वायरमेंट दिखाया गया है, इन्वायरमेंट को कंजर्व करने वाला, क्योंकि ये प्लांट साइंसेस से रिलेटेड है सारा, ठीक है। तो ये किस चीज़ का स्टॉल है, ये हॉर्टिकल्चर वाले मीन्स ये हमारे भाइयों का स्टॉल है, क्योंकि बॉटनी और हॉर्टिकल्चर वाले सेम ही होते हैं। और उसके अलावा हम आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी सर जी, किस चीज़ का स्टॉल लगाया हुआ आपने? हाँ जी, तो ये सॉइल साइंसेज वालों ने वो अपना स्टॉल लगाया हुआ है और यहाँ पे डिफरेंट जो वीट की वैरायटीज़ हैं वो भी रखी हुई हैं। तो माशाल्लाह से काफ़ी सीन सही चल रहे हैं। उसके अलावा चलें आपको कहीं और लेके चलते हैं। हाँ जी, तो गाइस अब हम आपको लेके आए हैं अपने डिपार्टमेंट की जान, हमारे डिपार्टमेंट की जो एक शान है, जनाब जावेद अहमद ख़ान साहब, जो कि यहाँ पे और हमारे साथ PhD के फेलोज हमारे वो भी बैठे हैं माशाल्लाह से। इन्होंने भी बॉटनी का एक स्टॉल लगाया हुआ है माशाल्लाह। और क्या ही बात इसकी बताने की, क्योंकि बोटेनिकल गार्डन है। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट प्लांट्स आ गए, इनका सिटी का एक सिस्टम आ गया और ये सारा मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह, ये चीज़ें तो मैं आपको पहले भी दिखाता रहता हूँ, क्योंकि बॉटनी की बातें तो हमारी होती रहती हैं। तो माशाल्लाह से इस स्टॉल के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन काफ़ी है हमारे लिए। उसके अलावा आगे चलते हैं हम दूसरे स्टॉल्स की जानिब। और यहाँ पे देखें ये जो ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट वाले उन्होंने अपना स्टॉल लगाया है। एनिमल सेल हो गया, प्लांट सेल हो गया, उनको दिखाया गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो बैठे हैं ये हमारे फिशरीज़ डिपार्टमेंट वाले भाई, ठीक है। और फिशरीज़ वाले ये भी ज़ूलॉजी से रिलेटेड ही होते हैं। और ये बदनाम ज़माना केमिस्ट्री वालों का स्टॉल है। तो आपको पता है यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय आपको एनालिटिकल और बेंजीन स्ट्रक्चर के अलावा। और यहाँ पे मैम
ये भी केमिस्ट्री वालों का स्टॉल है, लेकिन देखने में अलग सी फीलिंग्स आ रही थी। यहाँ देख के तो मेरा जो ब्लड प्रेशर था वो डाउन होना स्टार्ट हो गया था। लेकिन यहाँ से भागते हैं। और यहाँ पे ये फ्रूट्स वगैरह डिफरेंट इनके स्टॉल्स लगे हुए हैं। ये आर्ट्स वालों के स्टॉल्स हैं, ठीक है। और ये स्टॉल्स लगे हुए हैं जो डिफरेंट हम ऑर्गेनिक फ्लेवर्स के अंदर डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, उनके स्टॉल लगे हुए हैं। तो माशाल्लाह से जितनी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, इंशाल्लाह उन सारों का हम विज़िट करेंगे और उन सारी चीज़ों को हम आपको दिखाएंगे। हाँ जी, तो गाइस जितनी अंदर एग्जीबिशन सेंटर के अंदर स्टॉल मौजूद थे, चीज़ें मौजूद थी, मैंने सारी की सारी अपने व्यूवर्स को दिखा दी हैं, ठीक है। उसके अलावा मज़ीद आने वाले दिन के साथ साथ यहाँ पे और भी ज़्यादा चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि जो मेला है उसका अभी आगाज़ हुआ है, ना कि इख्तिताम है। तो इंशाल्लाह बाकी जो सारी चीज़ें उनको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। आज के व्लॉग का करते हैं यहाँ पे इख्तिताम। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल की वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।